लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा हुआ नाटक मिर्ज़ा गालिब भाग 10 दृश्य 4। किले के मुशायरे में न सिर्फ मौका मिला था बल्कि पूरा मुशायरा ही लूट लिया था मिर्ज़ा ने। उनकी इस कामयाबी में जिनकी दुआएं थी उनको वादे के मुताबिक घर जाकर दोशाला देना था। बच्चे के जन्म को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी और बड़ी मसरूफियत की वजह से दे नहीं पाए। आज याद आया तो दोशाला उठाकर नवाब जान के कोठे पर जा पहुँचे। ऊपर आते ही लगा जैसे मकान सुनसान हो, बाहर का कमरा खाली, दीवान खाना खाली। अब लगा मकान खाली कर दिया गया था। फिर कुछ खटका हुआ। मिर्ज़ा ने देखा फिद्दन मियाँ खड़े थे। फिद्दन हैरान, मिर्ज़ा नौशा तस्लीम अर्ज़ करता हूँ। गालिब हैरान थे और परेशान भी। उन्होंने पूछा, नवाब कहाँ है? घर बदल दिया क्या? फिद्दन रुआसा हो गए। अपनी किस्मत न बदल सकी हुजूर तो शहर बदल लिया। क्या हुआ? अचानक दिल्ली क्यों छोड़ गई? कोतवाली शहर ने चंद महीने से जीना मुश्किल कर दिया था। नवाब जान की ज़बान चलती थी, कोतवाल के हाथ पैर। मलका जान ने बहुत समझाया नवाब को। मलका जान कौन? नवाब जान की अम्मी। मगर नवाब पर तो इश्क का जुनून सवार था। सच कहूँ मिर्ज़ा, इश्क नहीं वहशत लगती थी। मिर्ज़ा ने मुड़कर देखा, सामने आदमक शीशा था। उसमें पहले अपनी तस्वीर दिखाई दी, फिर कुछ लिखावट नजर आई। पास आकर देखा, एक शेर था। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। ये नवाब ने लिखा है? लिखा तो आपका है, लिखाई नवाब की है। आज दर्द उन्हें एक दूसरे के करीब ले आया। नवाब जान के खो जाने का दर्द। फिद्दन ने पूछा, किबला कैसे सबके हाल दिल कह लेते हैं आप? मिर्ज़ा एक और दीवार की तरफ आ गए। वहाँ एक और शेर लिखा हुआ था। दबी आवाज़ में मिर्ज़ा ने पढ़ा, कता कीजिए न तालुस हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। गालिब ने देखा फिद्दन पास ही खड़ा था। हमें देर हो गई फिद्दन, नवाब का कर्ज रह गया हम पर। मिर्ज़ा दरवाजे की तरफ मुड़े। एक किवाड़ अर्ध खुला था, उसे खोल दिया। किवाड़ के पीछे एक और शेर लिखा था। वो शेर को भी दबी आवाज़ में पढ़ा मिर्ज़ा ने, हम भी तस्लीम की खू डालेंगे, बेनियाजी तेरी आदत ही सही। गालिब को बड़ा पछतावा हुआ। उन्हें उसके पास आना चाहिए था। कितनी बार राह देखी होगी उसने, कितने पैगाम भेजे थे इस फिद्दन के हाथ, कितनी पूछताछ खोज खबर की थी हाजी मीर से। मिर्ज़ा ने फिद्दन से पूछा, कितने साल रहे नवाब जान के साथ फिद्दन मियाँ? बचपन से। नवाब जान के बचपन से। फिद्दन दीवार से पीठ लगाकर खड़े हो गए। मलका जान की जवानी से साथ हूँ। मिर्ज़ा ने फिद्दन की तरफ देखा और पूछा, कितने साल हुए? फिद्दन क्या हिसाब करते, कह दिया, बेहिसाब। गालिब ने सवाल किया, तो साथ क्यों नहीं गए? फिद्दन की आंखें भीग गई। पहली बार अपने ज़ख्म खोलकर दिखा दिए। बता के नहीं गई। गालिब ने आह भरी और एक शेर कहा, यार से छेड़ चली जाए असद, गर नहीं वसल तो हसरत ही सही। और तेजी से सीढ़ियां उतर गए। दृश्य 5। वो रात बहुत भीगी और उदास थी। बीच बीच में पानी बरसता। गालिब अपने पढ़ने के कमरे में खत लिख रहे थे। बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी थीं। ये चिट्ठियाँ उन्होंने अपने दोस्तों, मेहरबानों,
कद्रदानों, अपने चाहने वालों और अपने शागिर्दों को लिखी थी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। खुदा के वास्ते पर्दा ना काबा से उठा जालिम, कहीं ऐसा ना हो या भी वही काफिर सनम निकले। कहाँ मैखाने का दरवाज़ा गालिब, और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। पास ही दरवाजे पर बिल्ली का बच्चा सो रहा था। मिर्ज़ा उठे, उसको अंदर ले आए। बिल्ली मरी पड़ी थी। उन्हें एक झटका सा लगा और उन्होंने बिल्ली पर लिखा अपना फारसी शेर पढ़ दिया।